स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम अभिषेक सक्सेना और हम लोग पढ़ रहे हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज फॉर क्लास 8। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने रेशियो के बारे में बात की थी, व्हाट इज रेशियो एंड व्हाट इज परसेंटेज। अप टिल दैट पॉइंट आप लोगों को सब समझ में आया होगा, होप कि, क्योंकि आपने कुछ कमेंट नहीं किए तो मुझे लगता है कि आपको सब समझ में आया। अगर कोई डिफिकल्टी है या कोई परेशानी हो तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हो। एंड हमने उसके साथ में एक्सरसाइज 8.1 भी कंप्लीट की थी। उसके आगे का टॉपिक आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सी, परसेंटेज हमारा कंप्लीट हुआ। परसेंटेज मतलब फ्रॉम 100 में से कितनी वैल्यू होगी। चाहे आपके पास कोई भी क्वांटिटी हो, थाउजेंड्स में हो, लैक्स में हो, उसको हम 100 में कन्वर्ट कर देते हैं, दैट इज परसेंटेज। आज हम बात करने वाले हैं कि कोई वैल्यू दी है, उसमें अगर परसेंटेज इंक्रीज हो या परसेंटेज डिक्रीज, तब हम उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, हाउ टू फाइंड आउट दैट वैल्यू। ठीक है, ओके। सो हम इस परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज को कुछ सिंपल एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमारे टेक्स्ट बुक में ही दो प्रॉब्लम दिए हुए, प्रॉब्लम नहीं है, टर्म दिया गया है कि 10% इंक्रीज इन प्राइस ऑफ पेट्रोल। सी, यू नो पेट्रोल आप सभी जानते हो, गाड़ी में गाड़ी चलने के लिए पेट्रोल लगता है, उसमें पेट्रोल हमें डालना पड़ता है। पेट्रोल इज अ फ्यूल। हमने साइंस में पढ़ा था पेट्रोल इज प्रोड्यूस फ्रॉम पेट्रोलियम, है ना बच्चों। क्रूड ऑयल, जो कि मिनरल ऑयल भी जिसे कहता जाता है, क्रूड ऑयल भी कहा जाता है, इट इज अ लिक्विड फॉसिल फ्यूल। ये सब हमने साइंस में पढ़ा था कोल पेट्रोलियम चैप्टर में। याद है या नहीं है बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था। देन अब इस पेट्रोल के प्राइसेस कम ज़्यादा होते रहते, कभी बढ़ते हैं कभी डिक्रीज होते हैं, डिपेंडिंग ऑन जहां वो प्रोड्यूस होता है उसके ऊपर इसके प्राइसेस कम ज़्यादा हो सकते हैं। अब जब इसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे, 10% इंक्रीज, क्या कहा है, 10% इंक्रीज। अब इसमें हमें बताया नहीं गया था कि एक्चुअल पेट्रोल का प्राइस कितना है, तो मेरी सिंप्लिसिटी के लिए मैं लिखता हूँ लेट द, मतलब हम ले लेते हैं ओरिजिनल प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इक्वल्स टू ₹100। मतलब मैंने 100 मान लिया। कितना मान लिया मैंने? 100 मान लिया। अब 100 तो मतलब ओरिजिनल हो गया। हमें क्या बताया गया है, 10% इंक्रीज इन प्राइस, 10% इंक्रीज हो गया। तो 10% किसका इंक्रीज होगा बच्चों, याद रखना, जब भी परसेंटेज इंक्रीज होता है तो 10% इंक्रीज बोला है, तो परसेंटेज इंक्रीज किसके रिलेट में होता है, याद रखना। परसेंटेज इंक्रीज बोलो या डिक्रीज बोलो, किसके टर्म में होता है, ये हमेशा होता है ओरिजिनल वैल्यू के टर्म में। किसके? ओरिजिनल वैल्यू। जो भी ओरिजिनल वैल्यू रहेगी उसका परसेंटेज रहेगा। किसका परसेंटेज रहेगा? ओरिजिनल वैल्यू का परसेंटेज। हमारी ओरिजिनल वैल्यू कितनी हो गई फिर? 100। तो हमें 100 का 10% निकालना पड़ेगा, और आपको आता है 10% निकालना, परसेंटेज निकालना आता है आप लोगों को। कैसे? सो 10%, हमारे क्वेश्चन में बोला है 10%, सो 10% ऑफ ओरिजिनल वैल्यू कैसे निकालोगे? 10% ऑफ ओरिजिनल वैल्यू, दैट इज 10% मतलब क्या होता है, 10 डिवाइड बाई 100 इंटू ओरिजिनल वैल्यू। ये हमने लास्ट सेक्शन में सॉल्व किया था। क्या आपको ये बात याद है? 10% ऑफ ओरिजिनल वैल्यू मतलब ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, जो कि आप 6th क्लास में बोडोमास रूल में सीखते हो। 10% मतलब 10/100, 10% मतलब 10/100 इंटू ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू, अब हम यहाँ पर ओरिजिनल वैल्यू की वैल्यू पुट करेंगे, 100 है तो यहाँ पर आएगा 10 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 100। सो कितना हो गया वैल्यू? ₹10। कितना हो गया? ₹10। तो परसेंटेज इंक्रीज मतलब पैसे कितने बड़े होंगे? 10 रुपये बड़े होंगे, 10 रुपीज़। तो टोटल न्यू वैल्यू निकालनी है हमें कि पेट्रोल का नया प्राइस कितना है, पेट्रोल का नया प्राइस कितना है। देयरफॉर न्यू प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इक्वल्स टू क्या होगा? ओल्ड प्राइस प्लस इंक्रीज, जितना बड़ा है। कितना बड़ा है बच्चों? ये इंक्रीज है, एक्चुअली इंक्रीज है, यही इंक्रीज था हमारा, तो 10 रुपीज़। अब इंक्रीज है इसलिए प्लस किया, याद रखो, इंक्रीज है तो प्लस करेंगे। आप जानते हैं जब इंक्रीज मतलब बढ़ना, डिक्रीज मतलब कम होना, जब डिक्रीज होगा तब क्या करेंगे? माइनस। तो इंक्रीज के वक्त हमेशा प्लस करना है और डिक्रीज के वक्त हमेशा माइनस करना है। तो ये इंक्रीज का क्वेश्चन है तो इंक्रीज में प्लस करेंगे। ओल्ड प्राइस कितना था? 100। अब प्राइस बढ़ा कितना? 10 रुपये बढ़ा, तो टोटल न्यू प्राइस कितनी होगी? 110 रुपीज़। ये बात समझ में आई? ये हुआ लॉन्ग कट मेथड। इसमें आपने क्या किया, पहले 10% की वैल्यू निकाली, फिर इसे ओरिजिनल में प्लस किया। तो ये बहुत लंबा मेथड है। इसे अगर आपको शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करना है तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम तो पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब नॉर्मल प्लस एंट्रेंस, मतलब सैनिक स्कूल एंड नवोदय स्कूल के तैयारी कर रहे हैं, तो हमें शॉर्टकट मेथड भी पता होनी चाहिए कि शॉर्टकट में हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो शॉर्टकट में हमें इसे सॉल्व करना है तो हमारा दिमाग भी थोड़ा सा चलना चाहिए कि क्या इसका मतलब क्या होता है। 10% इंक्रीज मतलब देखो, पहले हमारी जो वैल्यू होगी, मतलब इसको हम रेशियो में सॉल्व करेंगे। रेशियो में कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? जो हमारी ओरिजिनल वैल्यू है, वो 100% है, जो भी है उसको 100% मानेंगे। जो भी प्राइस हो, अब मैंने 100 रुपीज़ लिया था, आप 80 ले सकते हो, 90 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो।
ओरिजिनल प्राइस 100% है, बड़ा कितना, इंक्रीज कितना है 10%, कितना है इंक्रीज कितना है 10%। तो 10% जब बढ़ेगा तो न्यू प्राइस कितनी होनी चाहिए, असली में जो न्यू वैल्यू है, जो न्यू वैल्यू होगी वो इसमें 10 प्लस होगा तो 110% हो जाएगा, 110%। तो अब 110 में देखो हम कैसे ले सकते हैं, इसको हम x बाय वाई लेके सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, ओरिजिनल वैल्यू हमको पता है, ओरिजिनल कितनी थी 100, न्यू वैल्यू हमको पता नहीं, तो मैं न्यू वैल्यू को लूँगा x इज इक्वल्स टू जो इसके सामने लिखा है 100 डिवाइड बाय 110, ये 0 0 कैंसिल, ये 0 0 कैंसिल हो गया। अब देखो x इधर चल, हाउ विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, x यहाँ डिवाइड में इधर आके क्या होगा मल्टीप्लाई, तो इसे हम यहाँ पर सॉल्व इसको मैं सॉल्व करता हूँ, यहाँ पर सॉल्व करके दिखाता हूँ मैं आपको कैसे सॉल्व होगा ये, या इसके आगे सॉल्व करता हूँ। x इधर चले जाएगा, 11 यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 11 यहाँ आएगा, 10 यहाँ पर आएगा और x इधर जाएगा। समझ में आ रहा है क्या कैसे किया मैंने। सो दैट इज 100 मल्टीप्लाइड बाई 11 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल्स टू x, ये 0 0 कैंसिल, 11 इंटू 10 कितना होगा, x की वैल्यू 110 आई, आगे भी डायरेक्ट वैल्यू, इतना सब कुछ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है हमें। क्या बात समझ में आ रही है, मतलब क्या किया मैंने, ओरिजिनल वैल्यू को हमेशा 100 पकड़ना, जो भी ओरिजिनल वैल्यू है उसको 100 पकड़ना। अब ये इंक्रीज था इसलिए 100 प्लस 10 कर दिया मैंने, अगर डिक्रीज होता, डिक्रीज इन 10% होता तो मैं 100 माइनस 10 90% लेता। बात समझ में आ रही, जैसे कि मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगा। सेकंड क्वेश्चन, ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालते हैं, 2 स्टेप में निकाल सकते हो या डायरेक्ट स्टेप। तो डायरेक्ट स्टेप बच्चों स्कूल में नहीं चलेगी, एंट्रेंस के वक्त ही यूज़ करना, स्कूल के वक्त आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब हम सेकंड परसेंटेज डिक्रीज का जब क्वेश्चन होगा तब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। मैं 2 पार्टीशन कर लेता हूँ ताकि आपको ईजिली समझ में आए। पहले पार्टीशन में मैं आपको लॉन्ग कट मेथड बताता हूँ। लॉन्ग कट मेथड में कुछ बड़ा कुछ नहीं करना है, लॉन्ग कट मतलब 10-15 पेज नहीं भरना है। इट इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल बिकॉज इट रिक्वायर्ड थिंग्स फॉर स्कूल के नॉर्म्स के हिसाब से हमें सॉल्व करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे यहाँ पर ओरिजिनल प्राइस हमें पता नहीं है, तो ओरिजिनल प्राइस मैं ले लेता हूँ 1000। चलो सिंप्लिसिटी के लिए मैं 1000 ले रहा हूँ। अब ये चीज़ जो वैल्यू मैं लिख रहा हूँ ये आपको क्वेश्चन में दी होगी, अब हमें दी नहीं थी यहाँ पर, इसलिए हम अपने मन से ले रहे हैं। बात समझ में आई, इतनी पॉइंट समझ में आ रहा है कि ये कहाँ से आ रहा है। आप बोलोगे सर ये ओरिजिनल वैल्यू आई कहाँ से, तो ये हमने खुद से ली क्योंकि यहाँ पर लिखा नहीं था। नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहाँ पर आपको ओरिजिनल वैल्यू दी गई होगी। क्लियर, कोई डिफिकल्टी है। अब क्या करेंगे, यहाँ बोला है 25% ऑफ का मतलब क्या होता है बच्चों, छूट मतलब डिस्काउंट मिलना। मतलब आप कुछ सामान खरीदने गए, वहाँ पे लिखा है 20% ऑफ, आप कुछ भी सामान खरीदो आपको 25% ऑफ मिलेगा। इसका मतलब आप कोई सामान खरीदते हो उसमें से 25% माइनस होगा। तो आप सोचोगे 25% माइनस होगा, तो अगर मैंने 100 रुपये का सामान खरीदा तो क्या उसमें 25 रुपीज़ माइनस होंगे। क्या मैं अगर उसमें से अगर मैं 2000 रुपये का सामान खरीदूंगा तो भी उसमें से 25 रुपीज़ ही माइनस होंगे। क्या मैं अगर 1 लाख का सामान खरीदूंगा तो मैं उसमें से सिर्फ 25 रुपीज़ ही माइनस होंगे। तो ये तो नाइंसाफ़ी होगी ना कि अगर मैं 100 रुपये का भी सामान खरीदता हूँ तो भी 25 रुपीज़ ही माइनस होते हैं, और मैं 1000 का सामान खरीदता हूँ तो भी 25 रुपीज़ माइनस होते हैं। ये तो गलत बात है, क्योंकि जिसने 100 का खरीदा उसका भी 25 रुपीज़ का फायदा हुआ, और आप 1000 का खरीद रहे हो फिर भी 25 रुपीज़ ही बच रहे हैं, आपके तो ज़्यादा बचने चाहिए ना। तो फिर इस टाइम पर हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं कि 25% ऑफ दिया, ओरिजिनल वैल्यू हमें पता है, ओरिजिनल वैल्यू पता है। अब हम 25% ऑफ ओरिजिनल वैल्यू निकालेंगे, मतलब डिक्रीज कितना है, डिक्रीज कितना है बच्चों, डिक्रीज कितना है 25% ऑफ ओरिजिनल। यहाँ लिखा नहीं होता है, आपको ध्यान में रखना है कि वो ऑफ ओरिजिनल होता है, 25% ऑफ ओरिजिनल। तो 25% मतलब क्या होता है बच्चों, आपको सॉल्व करना आता है। 25% कैसे निकालते हैं हम लोग, 25 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई ओरिजिनल वैल्यू कितनी 1000, 2 0 कैंसिल, इट इज 250 रुपीज़। तो आपकी यहाँ पर डिक्रीज वैल्यू कितनी आई, कितना पैसा बच गया आपका। अगर आपने 1000 की खरीदी की तो आपको 250 रुपीज़ बचा, तो आपको न्यू वैल्यू भी निकालनी होगी। सी कभी कभी क्वेश्चन में आपको सिर्फ ये पूछा होगा कि कितना बच रहा है पैसा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा तब। लेकिन कभी कभी पूछा होगा व्हाट इज़ द न्यू प्राइस, तो आपको लिखना पड़ेगा न्यू मार्क प्राइस। सी मार्क प्राइस मतलब क्या होता है, जो सामान आप खरीद रहे हो, मार्किंग होती है उसमें, आप सामान खरीदते हो तो उस पर लिखा होता है MRP बोलते हो आप लोग जिसको, उसको हम मार्क प्राइस बोलते हैं। क्या कहते हैं उसे, मार्क प्राइस। कोई भी चीज़ आप खरीदने जाते हो तो वहाँ पर उस पर प्राइस लिखी होती है 100 रुपीज़, 200 रुपीज़, 150, 250। याद समझ में आ रहा है, तो दैट इज मार्क प्राइस। सो हियर डिक्रीज इन मार्क प्राइस, डिक्रीज इन मार्क प्राइस, या फिर इसको मैं लिखूंगा न्यू प्राइस। सॉरी, डिक्रीज तो ये आ गया हमारा, डिक्रीज ये आ गया, डिक्रीज इन मार्क प्राइस ये आ गया, हम लिखेंगे न्यू प्राइस। समझ में आ रहा है, न्यू प्राइस कितना होगा, न्यू प्राइस विल बी ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल माइनस डिक्रीज। समझ में आया,
ओरिजिनल कितना था 1000 माइनस 250, दैट इज आंसर इज ₹750। क्या आपको ये समझ में आया न्यू प्राइस कैसे निकाला मैंने? क्या आपको ये चीज़ समझ में आ रही है? ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पर आपको परसेंटेज दिया है और आपको डिक्रीज निकालना है और न्यू प्राइस निकालनी। आगे के क्वेश्चन में कैसे होने वाला है कि आपको ओरिजिनल प्राइस दी रहेगी, न्यू प्राइस दी रहेगी, ओरिजिनल और न्यू प्राइस दी रहेगी और परसेंटेज डिक्रीज निकालने बोला होगा। तो अब कैसे करेंगे? अब आप माइनस करोगे इन दोनों को, फिर एक वैल्यू मिलेगी। अगर आपको ये परसेंटेज नहीं पता होता, सिर्फ 1000 और 750 पता होता, तो आप 1000 में से 750 माइनस करते हैं, 250 मिलता। 250 का इसमें से जो ओरिजिनल वैल्यू थी उसमें से परसेंटेज निकालते हैं। आपको परसेंटेज निकालना आता है, वैसे भी हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। अब यही क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड से कैसे करेंगे? क्या बताया था मैंने यहाँ पर कि जो भी ओरिजिनल वैल्यू होती है उसको 100 मानेंगे, ओरिजिनल को 100 मानेंगे। तो मैं यहाँ ले लेता हूँ ओरिजिनल एज 100%। न्यू जो वैल्यू, अब न्यू वैल्यू को आपको कंसिडर करना पड़ेगा। अब जो न्यू वैल्यू है वो 25% माइनस है, तो 25% ऑफ है, तो 25 माइनस करना पड़ेगा। किस में से? 100 में से 25। परसेंट में दिया है ना बाय 100, तो 100 में से 25 माइनस करोगे तो कितना मिलता है? 75। तब मिलता है 75। तो न्यू की वैल्यू कितनी होगी? 75। अब यहाँ पर ओरिजिनल पता है, न्यू पता है, बस इसको रेशियो ले लो, डिवाइड करना है। ओरिजिनल कितना है बच्चों? ओरिजिनल 1000, न्यू कितना है हमको पता है, न्यू को मैं x ले लेता हूँ, इज टू 100 डिवाइड बाई 75। तो क्रॉस कर लेंगे इसको, समझ में आ रहा है? क्रॉस कैसे करेंगे हम, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है? दैट इज 1000 इंटू 75 इज टू 100 इंटू एक्स। ये 100 यहाँ मल्टीप्लाई इधर के डिवाइड होगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 1000 मल्टीप्लाइड बाई 75 डिवाइड बाई 100। ये 2 0 कैंसिल, ये 2 0 कैंसिल, x की वैल्यू आएगी 750। तो अब इसमें से आपको कौन सी वैल्यू, देखो इसमें क्या हो रहा है, इस स्टेप में हम 2 स्टेप सॉल्व करते हैं, 2 स्टेप में आंसर निकालते हैं। यहाँ पर हमारा 1 स्टेप में आंसर आता है, लेकिन प्रॉब्लम है कि आपको ये चीज़ समझ में आनी कि यहाँ पर आप कौन सी वैल्यू रखोगे। तो जब प्लस था, इंक्रीज था, तब मैंने 110 लिया, और जब माइनस था, जब ऑफ था या डिक्रीज था, वो क्वेश्चन से आपको समझना पड़ेगा प्लस है माइनस है। ठीक है, क्लियर है? डिफिकल्टी है कोई इसमें? तो इसके बाद हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप ट्राई करो, इसके बाद ये क्वेश्चन लिख लो पहले, फिर ट्राई करो कैसे सॉल्व करते हैं, देन हम भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो परसेंटेज इंक्रीज परसेंटेज डिक्रीज का एक और क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, टेक्स्ट बुक का है, एनसीईआरटी क्लास 8, एग्जाम्पल नंबर 2, चैप्टर नंबर 8, दैट इज कंपेयरिंग क्वांटिटीज। सो द प्राइस ऑफ स्कूटर वॉज ₹34,000। वॉज लिखा है, मतलब वॉज मतलब पास्ट होता है बच्चों, पास्ट टेंस, यू नो, वॉज मतलब पास्ट टेंस, मतलब पिछले साल। वॉज 34,000 लास्ट ईयर। पिछले साल आप गाड़ी खरीदने गए और उसका प्राइस था 34,000। अब ये पता नहीं कौन से ज़माने की बुक है, 34,000। आज स्कूटर मिलती नहीं इतनी रेट में, ठीक है, शायद सेकेंड हैंड स्कूटर होगी। सो दैट स्कूटर कॉस्ट 34,000 लास्ट ईयर। इट हैज़ इंक्रीज बाय 20%। इंक्रीज बोला है, याद रखो बच्चों, इंक्रीज डिक्रीज आपको क्वेश्चन से ही पता करना पड़ता है। तो इंक्रीज, अब देखो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर सॉल्यूशन में, ओरिजिनल वैल्यू क्या लिखूंगा, देखो ये है ओरिजिनल वैल्यू, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ओरिजिनल वैल्यू। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ओरिजिनल वैल्यू इज ₹34,000। यहाँ पर हो गई ओरिजिनल वैल्यू इज ₹34,000। उसके बाद दूसरा लिखेंगे परसेंटेज इंक्रीज, क्योंकि इंक्रीज है, डिक्रीज रहता तो परसेंटेज डिक्रीज, तो परसेंटेज इंक्रीज इज 20%। सो परसेंटेज इंक्रीज यहाँ लिखना पड़ेगा, परसेंटेज इंक्रीज इज इक्वल्स टू 20%। तो बच्चों इंक्रीज इन द वैल्यू कितना आएगा? इंक्रीज इन द वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? परसेंटेज इंक्रीज इनटू ओरिजिनल वैल्यू। कैसे निकालते हैं? परसेंटेज इंक्रीज इनटू ओरिजिनल वैल्यू। जो भी परसेंटेज इंक्रीज होगा, परसेंटेज इंक्रीज मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, मल्टीप्लाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू, ओवी मतलब ओरिजिनल वैल्यू। समझ में आ गया? परसेंटेज इंक्रीज कितना है? 20 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू कितना है? 34,000। 2 0 कैंसिल, मल्टीप्लाई करो, कितना होगा? 2 0 आ जाएंगे पहले तो, देन 2 4 8, 2 3 6, 6800। तो ये हुआ इंक्रीज, ये इंक्रीज हुआ। ये स्कूटर का प्राइस नहीं है बच्चों, ये क्या है? इंक्रीज वैल्यू। क्या है ये? इंक्रीज की 6800 बढ़ गया प्राइस। तो अब ओरिजिनल न्यू वैल्यू कितनी होगी? प्लस करना पड़ेगा, इंक्रीज हो गया मतलब पैसे बढ़ गया, तो न्यू वैल्यू की हमको प्लस करना पड़ेगा। सो न्यू वैल्यू, देयरफॉर न्यू वैल्यू कैसे लिखेंगे? देयरफॉर न्यू वैल्यू इज इक्वल्स टू क्या होगा? ओरिजिनल वैल्यू प्लस इंक्रीज। इतना समझ में आ रहा है? ओरिजिनल वैल्यू प्लस इंक्रीज कैसे लिखा मैंने? पहले 34,000 था, बड़ा कितना? 6800, तो वो प्लस करना पड़ेगा कि माइनस करना पड़ेगा? आज आप अपना सामान, मतलब अगर आपके पास कोई चीज़ है, बुक है,
आप वो बेचने जा रहे हो, आपने बोले कि आज उसकी रेट 200 है, लेकिन फिर अगले साल आप उसको बेचने जा रहे हो कि उसकी डिमांड बहुत बढ़ गई, तो अगले साल आप उसको और ज़्यादा रेट में बेचना चाहोगे, तो आपने बोले कि अभी 200 में नहीं, मैं और ज़्यादा में बेचूंगा 300 में। तो इंक्रीज जब लिखा है तो प्राइस से बढ़ जाएंगे, तो ओरिजिनल वैल्यू के बाद प्लस करना पड़ेगा, ओरिजिनल वैल्यू प्लस इंक्रीज। ओरिजिनल वैल्यू कितना था बच्चों 34,000, इंक्रीज कितना है 6800, सो 34,000 टोटल के बाद रुपीज़ लगाता हूँ मैं, 34,000 प्लस 6800, सो कितना होगा ये, प्लस करो 008 40,800। क्या आपको ये बात समझ में आए 40,800 कैसे आया? इट इज़ 40,800। वाई 40,800? ये हुई हमारी न्यू वैल्यू, समझ में आया? ये हमारा आंसर, व्हाट इज़ द न्यू प्राइस, ये आपको आंसर हो गया। आपको लिखना पड़ेगा देयरफॉर द प्राइस, द न्यू प्राइस, द प्राइस ऑफ स्कूटर, द प्राइस ऑफ स्कूटर नाउ इज ₹40,800। अब ये देखो, ये लॉन्ग कट मेथड हुआ, लॉन्ग कट मेथड हुआ, 2 स्टेप में सॉल्व किए, पहले इंक्रीज निकाला फिर प्लस किया। मुझे डायरेक्ट करना है, आई एम वेरी स्मार्ट, है ना, आई एम वेरी स्मार्ट टू सॉल्व इट इन वेरी सिंपल वे, इन अ वेरी शॉर्ट ट्रिक। तो हम क्या करेंगे, मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको फॉर सैनिक स्कूल एंड नवोदय एंट्रेंस एग्जामिनेशन। क्या करेंगे हम यहाँ पर, ओरिजिनल, अब ओरिजिनल, ठीक है चलो, ओरिजिनल को क्या लेना बताया था मैंने, 100। ओरिजिनल को क्या लेना बच्चों, 100, क्या लेना 100। और न्यू को क्या लेना, न्यू में अगर इंक्रीज रहेगा तो इंक्रीज, कितना परसेंट इंक्रीज है 20, तो 100 में प्लस 20 करेंगे, कितना करेंगे 20, तो यहाँ पर क्या आएगा, न्यू में कितना आएगा 120, कितना आएगा 120। और बस इनकी वैल्यू को, इनको सिर्फ डिवाइड कर लेंगे, क्या करेंगे, इनको रेशियो ले लेंगे इनका, ओरिजिनल अपॉन न्यू इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाय 120। बात समझ में आई, नहीं समझ में आ रही है? देखो ओरिजिनल कितना है 34,000 डिवाइड बाय न्यू की वैल्यू हमको पता नहीं, x लेता हूँ, 100 डिवाइड बाय 120, 0 कैंसिल। ये समझ में आया कैसे किया, 100 डिवाइड बाय 120, 0 कैंसिल। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको आता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम यहाँ पर, तो हो जाएगा 3400,000 इंटू 12 इज इक्वल टू 10x। समझ में आया? अब ये 10 यहाँ पर डिवाइड में जाएगा, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू, इधर लिखता हूँ मैं, x इज इक्वल टू 34,000 इंटू 12 डिवाइड बाय 10, ये 0 कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 3400 इंटू 12। आप इसको मल्टीप्लाई करके देखो, 12 4 जा 0 आ जाएंगे, 12 4 जा 48, कैरी 4, 12 3 जा 36, सॉरी 12 4 जा कितना हो गया 48, कैरी 4, 12 3 जा 36, 36 प्लस 4 40। आंसर सेम आया हमारा, लेकिन यहाँ पर हमें कम टाइम लगा और जल्दी आंसर आया, एक स्टेप में हमारा आंसर आया इतनी सी जगह पे। बात समझ में आई? तो इस तरीके से आप और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पहले इसको नोट करो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ये भी उसी से रिलेटेड है, बट अब हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे उससे थोड़ा सा अलग है। अब तक हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसमें आपको ओरिजिनल वैल्यू दी थी एंड इंक्रीज या डिक्रीज के बारे में हम बात कर रहे थे। अब क्या दिया देखो इस क्वेश्चन में, जस्ट रीड द क्वेश्चन, अ मैन गॉट अ 10% इंक्रीज इन सैलरी। अब यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज दिया है, तो सबसे पहले मैं परसेंटेज इंक्रीज लिख लेता हूँ, परसेंटेज इंक्रीज, ये सॉल्यूशन है। परसेंटेज इंक्रीज कितना है बच्चों 10% इन हिज सैलरी, सैलरी में इफ इज न्यू सैलरी। बच्चों यहाँ पर आपको न्यू सैलरी दी है, ओरिजिनल सैलरी नहीं दी, न्यू सैलरी डायरेक्टली दी है, न्यू सैलरी। सो इट इज ओरिजिनल सैलरी इज सॉरी न्यू सैलरी इज ₹1,54,000। बहुत ज़्यादा अमीर है ये तो बहुत ज़्यादा सैलरी होगी ना, अब पता नहीं महीने की है कि साल की है वो नहीं पता, लेकिन अच्छी सैलरी दिख रही है, ठीक है चलो महीने की होगी तो अच्छी होगी। बट फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी। अब क्वेश्चन ऐसे तो हमने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ओरिजिनल सैलरी को हम क्या करेंगे, लेट द ओरिजिनल सैलरी बी एक्स। क्या लेंगे हम, लेट, क्योंकि हमें वो निकालना है, लेट द ओरिजिनल सैलरी बी एक्स, रुपीज़ एक्स। रुपीज़ में होती है ना सैलरी हमेशा, तो ओरिजिनल सैलरी होगी रुपीज़ एक्स, ओरिजिनल अब एक्स हो गई, तो इंक्रीज इन सैलरी कैसे निकालेंगे, देयरफॉर इंक्रीज इन सैलरी, इंक्रीज इन सैलरी कैसे निकालते हैं बच्चों हम लोग, किसी का भी इंक्रीज निकालना होता है तो परसेंटेज इंक्रीज इंटू ओरिजिनल वैल्यू करते हैं, परसेंटेज इंक्रीज इंटू ओरिजिनल वैल्यू। तो यहाँ पर भी हम वैसे ही करेंगे, परसेंटेज इंक्रीज इंटू ओरिजिनल वैल्यू। परसेंटेज इंक्रीज कितना है 10%, 10/100, ओरिजिनल वैल्यू कितनी है x, दैट इज x, तो ये 0 कैंसिल, ये हो जाएगा x/10,
रुपीज़ x/10। समझ में आ रहा है? ये हमने ऐसे ही सॉल्व किया था ना। पुराने क्वेश्चन में क्या किया था, ओरिजिनल वैल्यू दी होती थी, उसे हम परसेंट के साथ मल्टीप्लाई करते थे, परसेंटेज इंक्रीज मिलता था। इसके बाद हम न्यू वैल्यू निकालते थे। न्यू वैल्यू कितना आएगा, देखो न्यू वैल्यू में हम क्या करते थे, जब इंक्रीज होता था तब प्लस करते थे, जब डिक्रीज होता था तब माइनस करते थे। देयरफॉर न्यू वैल्यू इज इक्वल्स टू ओरिजिनल वैल्यू प्लस इंक्रीज, ऐसे करते थे बच्चों। तो ओरिजिनल वैल्यू हमने कितनी ली है, x ली है, तो x प्लस x/10 ये हुई हमारी ओरिजिनल वैल्यू, सॉरी न्यू वैल्यू। लेकिन क्वेश्चन में तो न्यू वैल्यू तो डायरेक्टली दी हुई है, तो हम यहाँ पे न्यू वैल्यू की जगह लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे 1,54,000। अब देखो बच्चों, ये हमारा इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन गया। क्या बन गया, इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आप इसको सॉल्व कर सकते हो। क्या करेंगे हम, इस इक्वेशन को, पूरे इक्वेशन को मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, क्योंकि मुझे ये 10 हटाना है। आप इसे कैसे भी सॉल्व कर सकते हो। हमें क्या चाहिए, हमें ओरिजिनल वैल्यू चाहिए जो कि x है। इक्वेशन इन वन वेरिएबल हमने चैप्टर नंबर 2 में सॉल्व किया है। अगर आपने वो चैप्टर का वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 8 चैप्टर नंबर 2 दैट इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का आप वीडियो देखो, आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। इक्वेशंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं आप लोगों को आता है, ये कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग इसे। या तो आप इसको प्लस कर लो, चलो 1,54,000 इसे ऐसे ही रहने देता हूँ। इसको प्लस करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा 10x प्लस x डिवाइड बाई 10। ये आपको आता है इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है ना, ठीक है। अब क्या होगा, ऊपर 10 + 1 ये हो जाएगा 11x, 1,54,000 इज इक्वल्स टू 11x डिवाइड बाई 10। अब ये 10 क्या है यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ जाके डिवाइड, सॉरी यहाँ डिवाइड है तो यहाँ जाके मल्टीप्लाई, 11 मल्टीप्लाई यहाँ जाके डिवाइड। 10 क्या है बच्चों यहाँ पर डिवाइड में, तो इधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई। 11 यहाँ पर है मल्टीप्लाई, यहाँ जाके क्या होगा डिवाइड। तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं आगे। कैसे सॉल्व होगा ये होगा 1,54,000 मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइड बाई 11 दैट इज इक्वल्स टू x। 11 के टेबल में ये डिवाइड होगा, दैट इज 14,000 आएगा, 14,000 इंटू 10 इज इक्वल्स टू x। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1,40,000। ये हुआ x की वैल्यू, और यही हमारी सैलरी थी, मतलब ओरिजिनल सैलरी यही होगी। तो यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे 10 द ओरिजिनल सैलरी इज ₹1,40,000। इसे ही अगर हम दूसरे ट्रिक वाले मेथड से सॉल्व करते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं, हम लेते ओरिजिनल इज 100, न्यू कितना परसेंट इंक्रीज था, 10%। तो 100 + 10 लेते 110, तो हो जाता 110। ओरिजिनल को x लेते, न्यू की वैल्यू आपको पता है 1,54,000 दैट इज 100 डिवाइड बाई 10। मैं आपको शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ, ठीक है। ये यहाँ तक आपका आंसर तो हो गया, लेकिन ये शॉर्टकट मेथड x की वैल्यू निकालने के लिए दिस विल बी मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 110 इंटू 1,54,000। तो ये 2 0 कैंसिल, ये सॉरी एक 0 कैंसिल। 11 के टेबल में आता है ये 1400 इंटू 100 x इज इक्वल्स टू 1,40,000। तो यहाँ पर देखो, जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है तब ये जो शॉर्टकट मेथड है ये बहुत इजी हो जाती है और बहुत शॉर्ट में आंसर आता है। अगर आप इस इतने लंबे प्रोसेस, देखो हमने पहले लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बनाओ फिर उसको सॉल्व करो, उससे अच्छा ये देखो, ये ट्रिक में हम विद इन वेरी लेस टाइम हम इसका आंसर निकालते हैं। बात समझ में आई? तो इस टाइप का आप एक और क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, इसे आप इसे नोट करो और फिर इस टाइप के और क्वेश्चन आप सॉल्व करने की कोशिश करें। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 8.2 का बच्चों। तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए मैं ये सॉल्व करके दे रहा हूँ आप लोगों को। ऑन संडे 8:45 पीपल वेंट टू जू, मतलब पहले क्या हुआ, संडे को कितने लोग गए 8:45। जू मतलब पता है ना, जहाँ पे एनिमल्स होते हैं जिनको देखने जाते हैं। सो अभी तो बहुत कम हो गए, बट ऑन संडे यहाँ मैं लिख लेता हूँ, संडे को कितने लोग गए थे बच्चों 8:45। फिर क्या हुआ, मंडे ओनली 169 पीपल केम, तो मंडे को कितने लोग गए, देखो मंडे ओनली 169। तो संडे की वैल्यू पता है, मंडे की वैल्यू पता है। क्या बोल रहा है, व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज। देखो बच्चों, पहले 8:45 थे, फिर 169, डिक्रीज हुआ कि इंक्रीज हुआ, वैल्यू कम हो गई मतलब डिक्रीज हुआ। तो आपको बोला है परसेंटेज डिक्रीज निकालना है, तो परसेंटेज डिक्रीज तो कैसे निकालेंगे, इन पीपल विजिटिंग द जू। तो सबसे पहले आपको डिक्रीज निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, डिक्रीज कितने हुए। देखो बच्चों, डिक्रीज कैसे निकालेंगे, संडे को कितने थे, संडे माइनस मंडे। संडे में कितने थे 8:45 माइनस 169, माइनस करके बताओ बच्चों कितना आएगा। 15 में से 9 गया, कितना होगा 6। 13 में से 6 गया 7,
7 में से 1 गया 676 आएगा बच्चों। करके देखो आप लोग, सॉल्व करके जल्दी से। इट इज़ डिक्रीज 676 होगा। अब हमें निकालना है परसेंटेज डिक्रीज। क्या निकालना है? परसेंटेज डिक्रीज। तो परसेंटेज डिक्रीज जब भी हम निकालते हैं, जब हम परसेंटेज निकालते हैं तो बच्चों आपको याद होगा कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं? दैट वैल्यू डिवाइड बाय टोटल वैल्यू। तो डिक्रीज डिवाइड बाय पीपल ऑन संडे। संडे को कितने पीपल थे? इंटू 100। क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है? क्योंकि संडे हमारी ओरिजिनल वैल्यू होगी ना, ये हमारी मेन ओरिजिनल हो गई, ओरिजिनल या फिर मेन वैल्यू, और ये हमारी न्यू वैल्यू बोल सकते हो जो अब तक हम ले रहे थे, न्यू वैल्यू। नाउ विल सॉल्व डिक्रीज कितना है? डिक्रीज इज 676। सो दैट इज 676 डिवाइड बाय संडे को कितने लोग थे? 845 इंटू 100। क्या ये 676 सही आया है बच्चों? क्या ये 676 सही आया है? डिवाइड बाय 845 इंटू 100। अब ये डिवाइड करना आपको आता है? 676 किससे डिवाइड होगा? 6 + 6 12 + 7 19। तो ये तो डिवाइड नहीं होता, 2 से डिवाइड होगा, ये 2 से डिवाइड होगा, ये 5 से डिवाइड होगा। तो आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा 67600 डिवाइड बाय 845। तो आप इसे डायरेक्ट डिवाइड करके आंसर निकालेंगे, कितना परसेंट डिक्रीज आता है। दैट इज़ योर टास्क। कैसे डिवाइड करते हो ये आपकी इच्छा, ठीक है। मैं आपको नहीं बताऊंगा इसे कैसे डिवाइड करेंगे, बट यू कैन डिवाइड दिस क्वेश्चन एंड यू विल गेट द आंसर। ये आंसर डिविजन इज योर पार्ट। अगर इसी को मुझे डायरेक्ट मेथड से, इसका कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है बच्चों, इसे सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट मेथड नहीं, क्योंकि हमें वैल्यू दी है। अगर परसेंटेज में दिया होता तो हम डायरेक्ट कर सकते थे, यही डायरेक्ट मेथड है। बस आपको इससे थोड़ा फास्ट सॉल्व करना पड़ेगा, इसके लिए कोई और मेथड नहीं है। आपको पहले माइनस करना है, माइनस से लेकर परसेंटेज निकालना है। तो ये हुआ हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो इसके बाद हमारा डिस्काउंट वाला टॉपिक चालू होगा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को मैं यहीं पर स्टॉप करता हूँ बच्चों, लेकिन जाने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, क्या करेंगे? अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और सबके साथ शेयर करेंगे। साथ ही साथ आप बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑलवेज ऑन करेंगे, क्योंकि इसके आगे का टॉपिक मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, इसलिए नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन करना मत भूलना, ठीक है बच्चों। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।